ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स भाग 5 में आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम जानेंगे हमारे मन के विचारों का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है। तो बहुत गहरा संबंध है और बहुत ही ज़्यादा हमारे मन के विचारों का जो असर है हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज दुनिया में मानसिक रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 90% जो रोग है वो मन को ही लगा हुआ है और 10% जो रोग है वो शारीरिक रोग है। और उन रोगों में भी जो कई ऐसे रोग हैं जिसका जो कनेक्शन है वो मन के विचारों से है। तो पहले किसको ठीक करना चाहिए? पहले मन को ठीक करना चाहिए। आज बीमारी की जो जड़ है वो मन के भीतर है और इलाज हो रहा है शरीर का। इसलिए आज जो बहुत ज़्यादा ये जो संसार है ये रोगों का घर बन गया है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से हम समझते हैं। देखिए आज जो है हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क एक केमिकल, एक रासायनिक फैक्ट्री है और उसके हम खुद मालिक हैं। और उसमें जो है प्रति समय, हर समय मस्तिष्क में जो हार्मोन्स बन रहे हैं, रस बन रहे हैं, वो विषैले और अमृत तुलित दोनों प्रकार के यहाँ पे रस या रसायन का निर्माण हो रहा है। ठीक है। और उसका जो असर है वो डायरेक्ट हम पर ही पड़ता है। बनाने वाले हम खुद हैं और उसका लाभ और या हानि कहें या नुकसान हमें खुद होता है। इसकी तुलना में अगर दुनिया में देखा जाए तो कई ऐसे फैक्ट्री हैं जो कितने हानिकारक नशीले पदार्थों का जो निर्माण करती हैं। गुटखा है और बीड़ी, सिगरेट, नशीली और चीज़ें हैं, शराब आदि जो बनाते हैं। तो आज देखो कि ये कहा जाता है कि उनके जो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो उनका यूज़ नहीं करते हैं। आम जनता जो लोग हैं वो उनका यूज करते हैं और वो तो बहुत पैसे वाले और बहुत धनवान वो लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हम बना रहे हैं अपने मस्तिष्क के फैक्ट्री में और उसका जो नुकसान हमें ही होता है। तो कैसे बनता है इस पर हम बात करते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं सारे दिन में, आज हम चेक करें तो हमने पिछले कोर्स में बताया था कि कितने प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो हमारे जो विचार, अगर नकारात्मक विचार हमारे अंदर चलते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, चिंता, तनाव, ठीक है, डर, या जितने भी बुरे विचार इससे संबंधित जो है हमारे अंदर विचार चलते हैं, नकारात्मक विचार हैं। तो जब वो विचार चलते हैं तो मस्तिष्क की एक ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, उसमें रस बनना शुरू हो जाता है। विषैला रस, न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, वो रस बनना शुरू हो जाता है और वो रस जो है खून के द्वारा आज हमारे शरीर में पहुंच जाता है। मस्तिष्क नाड़ियों का संगम है और उनके द्वारा जो है वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और जो सिस्टम अच्छा चल रहा है, हमारा शरीर जो स्वस्थ है, इतना बड़ा जो तंत्र है, उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। तो क्या होता है उससे? तो यह बीमारी मन के अंदर उत्पन्न हो रही है, विषैला रस का प्रभाव इधर हो रहा है और हम शरीर का इलाज कराने जाते हैं। तो देखिए पहले हम हृदय पर बात करते हैं। जब इस प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो जो हृदय है उसकी धड़कन बढ़ जाती है। सामान्य रूप से 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 70 बार धड़कता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, जो चिंता, गुस्सा आदि जो तनाव होता है, उससे वो 90 बार धड़कता है, 100 बार भी धड़कता है। जो खून का जो दबाव है बढ़ जाता है और धमनियाँ जो है, हृदय की जो नली है उसमें जो है चर्बी जम जाती है, जिससे जो पर्याप्त मात्रा में जो हृदय में खून नहीं पहुंच पाता है उसकी कोशिकाएं मृत हो जाती है। हार्ट अटैक आ जाता है, लोगों को हृदय रोगी बन जाते हैं। और इस प्रकार से कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार से आज हमारा जो ये नकारात्मक विचारों का जो असर जो होता है उस रस के द्वारा हार्मोन्स जो प्रभावित करता है लिवर को। लिवर में आपातकाल के लिए जो ग्लूकोज जमा होता है वो ग्लूकोज की भी कमी होने लगती है। इसलिए इस प्रकार से जो चिंतन करने वाले लोग हैं, नकारात्मक विचारों वाले लोग हैं, उनके अंदर ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो बहुत कमजोरी आ जाती, मूर्छा आ जाता है। तो इसी प्रकार से आज जो जितना नकारात्मक विचार होते हैं उतने हमारे अंदर की जो जीवनी शक्ति है, जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं, वो तेजी से घटनी शुरू हो जाती है।
तो इससे क्या होता है कि बाहर जो है, जब अंदर की जीवनी शक्ति कम हो जाती है तो बाहर वायुमंडल में तो बहुत सारे बैक्टीरिया कीटाणु है, उसका जल्दी असर जो है हम पर हो जाता है। ठीक है, आज वर्तमान के समय एक कोरोना नाम की जो बीमारी फैली हुई है, तो अभी उन लोगों को ज़्यादा अटैक कर रही है जिसकी जो है जीवनी जो शक्ति है, वो अंदर की जो पावर है वो कम है। तो इस प्रकार से जब नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो सिर में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोशिकाएं, मस्तिष्क की कई कोशिकाएं उससे नष्ट हो जाती है। छोटी छोटी केशिकाएं, जो खून की नलियां टूटने लगती है, पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कोई डरता है, कोई डर की भावना किसी के अंदर है बहुत ज़्यादा, तो अल्सर हो जाते हैं। खाना ठीक से खाने का जो डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो बहुत ज़्यादा कैंसर, शुगर जो भी आज है रोग, ये भी जो है कहीं ना कहीं नकारात्मक भावनाओं से ही संबंधित है। आज विज्ञान, मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है। आज कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी बीमारी को जब चेक करते हैं तो दवाई आदि तो देते हैं, लेकिन यही सलाह देते हैं आप ज़्यादा चिंता नहीं करना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना, आप ज़्यादा सोचना नहीं। तो कहीं ना कहीं मन से कनेक्शन है, तभी तो कहते हैं ना। ये हमने किसी से सुना था तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक लेडी थी, महिला, वो महिला डॉक्टर के पास गई और उसको एलर्जी थी। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने जो भी जांच आदि किया और उन्होंने स्पष्ट कह दिया महिला से कि मैडम आप ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए। वो जो महिला है संकुचित हो गई, और सच में तभी तो संकुचित हो गई कि शर्मा गई कि उसके अंदर ये कमी रही होगी ना। तो इस प्रकार से आज जो है, इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में है। तो हम कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। जब हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, शांति, क्योंकि विचार यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, रस यहाँ निकल रहा है, आत्मा तो यहीं बैठी है ना सोचने वाली। जब शांति के विचार, प्रेम के विचार, आनंद में है, सबको बहुत सुख देने के विचार जब चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार हमारे अंदर जो है चल रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक जो है बहुत ही जो हार्मोन्स बनता है, जो शक्तिशाली होता है, अमृतुल्य होता है, तो वो हमारे जो शरीर को एक ऊर्जावान बना देता है और जो शरीर के विकास के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि अगर यहाँ मन अगर शांत है ना, अगर यहाँ पे शांत है तो हृदय की धड़कन को आप छू कर देखिए, और भी स्लो, बहुत प्यार से धड़कता है। यहाँ प्यार है तो उसका असर यहाँ होता है। ठीक है, इसी प्रकार पूरे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से काम करते हैं, नींद भी बहुत अच्छे से आती है। तो इस प्रकार से जो है इतना असर होता है। तो जितने हमारे अंदर जो सकारात्मक विचार हम जमा करते जाएंगे, ये भी एक खजाना है। सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को हमारे अंदर हम बढ़ाते जाएंगे, उतने हमारे अंदर की जो पावर है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। कम है तो बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो बाहरी जितने भी बैक्टीरिया, जो कीटाणु हैं, जो कुछ भी हैं, उसका असर हम पे नहीं होगा। इसलिए जो अच्छे सोचने वाले हैं वो ऊर्जावान होते हैं, और उनके समीप आने वाले बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत स्वस्थ होते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, तो इसका कारण यही है। और भी कई नियम है, एक्सरसाइज जो है, भोजन है, ये सब तो है ही है, लेकिन हम क्योंकि विचार के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए इसी पर हम फोकस कर रहे हैं कि ये भी बहुत बड़ा एक कारण, सबसे बड़ा कारण तो हमारे मन के विचार हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है, आज स्वास्थ्य का, माना विचारों का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आज जैसे स्वस्थ जो शब्द है उसका संधि विग्रह करके देखते हैं। स्वधन इस्त, तो क्या हो गया, स्वस्थ। स्वस्थ, तो ये बातें हमने अध्यात्म में आकर के जाना। सबसे बड़ा जो सुप्रीम सर्जन परमात्मा है, दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो कहते हम तो इलाज करते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर छोड़ते हैं ना जब भी कोई ऐसा केस आ जाता है। तो इसी प्रकार से वह आज स्वस्थ, स्वधन इस्त, इसी में स्वास्थ्य का राज जो है ये छिपा हुआ है। जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, अर्थात मैं जो हूँ उसमें हम स्थित होकर चलते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शक्तिशाली आत्मा, एक शांत स्वरूप, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब हम शांत चलते, बहुत अच्छा स्वयं में स्थित होते हैं, तो हमने पिछला जो बताया,
आत्मा के 7 गुण अपने आप काम करेंगे। अब करके देखिए प्रैक्टिकल में, क्यों मुख से बोलकर नहीं, अंदर अनुभव करके जब स्थित हो जाते हैं तो अपने आप आपका मन शांत हो जाता है। सबके लिए गुस्सा भी नहीं आएगा, सबके लिए विचार भी अच्छे उत्पन्न होने लगते हैं। तो और भी तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो है हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो 7 गुण आत्मा के 7 गुण हैं, 7 गुणों का हमारे शरीर के अंगों के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो 7 गुण में जो ज्ञान जो गुण है, पहला जो गुण है उसका हमारे मस्तिष्क के साथ संबंध है, ज्ञान और आनंद का। ठीक है, तो जब ज्ञान और आनंद के जो हम होते हैं और ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, सभी जो क्या ज्ञान स्वरूप माना अपने को आत्मा समझ कर चलते हैं, अपने सीट पर सेट होकर चलते हैं, परमात्मा से जुड़कर रहते हैं। तो इस प्रकार से जब उसको यूज करते हैं तो ज्ञान के गुण के कारण और आनंद जो हमें मिलती है, आनंद के गुण के कारण हमारे जो मस्तिष्क संबंधित सारे विकार दूर हो जाते हैं। तनाव है, नींद का ना आना है, मानसिक विकृति है, तो इतना ज़्यादा ये मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। और इसी प्रकार से उसके बाद जो पवित्रता है, तो पवित्रता हमारे शरीर की जो स्किन है, आँखें हैं, ये जो इसको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित जो करती है। तो इस प्रकार से हमारे खून से जो संबंध है, तो जितनी हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी तो हमारे जो है ये रोग जो ठीक होते जाएंगे। स्किन संबंधित रोग है, नेत्र का रोग है, मुख का है, तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन हो जाता है उसके साथ है। और इस प्रकार से जब शांति का जो कनेक्शन हमारे फेफड़े से है और थायराइड ग्रंथि से है, जितना हम शांत स्थिति में रहेंगे हमारे जो फेफड़े हैं बहुत अच्छे से काम करेंगे। ऑक्सीजन फैक्ट्री है ना, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन उसमें बनेगा और साथ ही साथ कभी भी थायराइड संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से आज शांति का जो गुण है वो भी हमारा कनेक्शन हमारे शरीर से है। प्रेम का जो कनेक्शन हृदय से है ना। जीवन में किसी को प्रेम नहीं मिलता है, अकेलापन महसूस करता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, कोई ठुकरा रहा है तो हृदय रोगी बन जाता है। तो इस प्रकार प्रेम अगर हमारे पास है तो हमारा हृदय भी क्या होगा, प्रेम का जो गुण है हमारा हृदय भी स्वस्थ होगा। तो सुख का कनेक्शन हमारे पेट से है। तो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, पेट में जितने भी हमारे अंग हैं, तो उसका जो कनेक्शन जो है हमारे सुख में जितने हम रहेंगे तो सुख का अनुभव करते, जब आत्मा जो आंतरिक सुख का अनुभव करती, सुखों में रहती है, तो उसमें जो है पेट संबंधित जो है सभी समस्या समाप्त हो जाती है। तो देखो 7 गुणों का कैसे कनेक्शन है। इसी प्रकार से पवित्रता का जो संबंध है हमारे जनन अंगों से है। जितनी पवित्रता हमारे अंदर आती जाएगी, हमारे जो आंतरिक जो जनन अंग है वो हमारे बहुत स्ट्रांग बनते हैं। हमारी किडनी भी जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है पवित्रता की शक्ति से जो है, और उसके बाद जो शक्ति, अगर 6 गुण है तो वो शक्ति का संसार करते हैं। तो जब 6 गुण हमारे अंदर मौजूद है तो स्वतः ही शक्ति बननी शुरू हो जाती है। ये शक्तिशाली जो है अंदर से हम बन जाते हैं। और ये शक्ति जो गुण है वो हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे जितने भी जो 7 गुण है ना, तो शरीर के लिए के स्वास्थ्य के से जुड़े हुए हैं, जो बहुत गहरा कनेक्शन है। तो जब हम आत्मा समझते हैं तो पूर्ण रीति से हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा तो कितना ज़्यादा जो असर है हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य पर हो रहा है। इसलिए आज जो कहते हैं स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में है, तो हम क्या करेंगे आज से हम अपनी फैक्ट्री में अच्छा चीज ही बनाएंगे, अर्थात अपने लिए भी अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे। कुछ भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम अपने को सकारात्मक बना करके रखें।